जब कभी भी आपको इस टाइप के प्रश्न दिखेंगे तो उन्हें कभी भी आपको सॉल्व करने की आवश्यकता नहीं है, सीधा ही आप तुक्का लगाओगे और 100% आपका जो आंसर रहेगा वह सही निकलेगा। इसकी गारंटी पूरी पूरी हम लेते हैं। लेकिन शर्त ये रहेगी कि जो भी बातें हम आपको बताएंगे उनको आपको अच्छे से समझ लेना होगा और उन्हें याद रखना होगा। यदि इस चीज़ में यदि आप गड़बड़ करते हो तो इसके जिम्मेदार सिर्फ आप होंगे, हम नहीं होंगे। ठीक, अब यहाँ पर देखिए, यहाँ पर बोला गया है, देखिए जब कभी भी इस प्रकार के प्रश्न आते हैं तो यहाँ पर आपको 3 प्रकार से पूछता है। या तो आपसे क्रय मूल्य पूछेगा, या फिर आपसे विक्रय मूल्य पूछेगा, या फिर आपसे बोलेगा कि लाभ होगा या हानि होगा। तो हमने आपको हर तरह के ये प्रश्न आपके रख दिए हैं। इन 3 प्रश्नों से ही आपको पूरा ये वाला जो आपका टाइप होगा वो कवर हो जाएगा। ठीक, अब यहाँ पर देखिए, यहाँ पर बोला गया है कि 9,000 रुपये प्रत्येक की दर से 2 वस्तुओं को बेचा गया। पहली पर 20% लाभ हुआ और दूसरी पर 20% हानि हुई, तो हमारा क्रय मूल्य क्या होगा, ये हमसे यहाँ पर पूछा गया है। आपको यहाँ पर इन प्रश्नों में कुछ भी नहीं करना है और हमेशा ही आपको परसेंट आपको सेम ही दिया जाएगा। जितने परसेंट का लाभ होगा उतने परसेंट की ही हानि होगी। तो यहाँ पर आपको क्या करना है कि सबसे पहले 20 का 20 से इंटू कर दीजिए। 20 का यदि आप 20 से इंटू करते हो तो कितना बनता है आपका 400 बनता है। और 400 में आपको क्या करना है कि 2 संख्या के बाद पॉइंट लगा दीजिए, तो कितना हो जाएगा आपका 4.00। 4.00 का मतलब क्या हो गया आपका ये 4%। ठीक, ये क्या हो गया 4%। तो 4% का मतलब क्या होता है ये तो आपको अच्छे से पता होगा। 4% का मतलब होता है 1/25। कितना होता है 1/25। अब आपको सीधा ही क्या करना है, यदि आपसे क्रय मूल्य पूछा जाएगा तो आपको सीधा ही 25 से डिवाइड होने वाली संख्या देख लेनी है। यानी कि यहाँ पर हर के स्थान पर जो भी संख्या होगी उससे जो भी संख्या डिवाइड हो जाएगी वही आपका क्रय मूल्य होगा। जो संख्या डिवाइड नहीं होगी वह आपका क्रय मूल्य कभी भी नहीं होगा। तो यहाँ पर देखिए 25 का डिवाइड का रूल क्या है कि ऐसी संख्या जो कि 5 से 2 बार डिवाइड हो जाए, 5 से 2 बार डिवाइड हो जाए वही संख्या आपकी 25 से डिवाइड हो सकती है। तो यहाँ पर देखिए 5 से डिवाइड का रूल ये होता है कि यदि लास्ट में 0 हो या फिर 5 हो तभी वह संख्या 25 से या फिर 5 से डिवाइड होगी। तो यहाँ पर देखिए डी वाला जो ऑप्शन है इसमें लास्ट में क्या दिया हुआ है 2, तो ये संख्या कभी 5 से डिवाइड होगी नहीं, तो ये हमारा आंसर कभी भी होगा नहीं। इसमें लास्ट में 1 दिया हुआ है तो ये भी 25 से डिवाइड नहीं होगी, ये भी हमारा आंसर नहीं हो सकता। यहाँ पर आपका देखेंगे तो यहाँ पर आपका 1 दिया हुआ है तो ये भी आपकी संख्या 25 से डिवाइड नहीं होगी, तो ये भी हमारा आंसर नहीं होगा। तो यहाँ पर आपका 0 दिया हुआ है, यही संख्या है जो कि आपकी 25 से और 5 से दोनों से डिवाइड हो जाएगी, तो यही हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक, इसका नेक्स्ट प्रश्न है, यहाँ पर बोला गया है 2 वस्तु में से प्रत्येक को 151 रुपये में बेचने पर पहली पर 20% लाभ और दूसरी पर 20% हानि होती है, तो आपका कुल प्रतिशत लाभ या हानि क्या होगा, लाभ होगा या हानि होगा, क्या होगा, ये हमें यहाँ पर बताना है। अब यहाँ पर आप ध्यान से समझिए, अभी अभी हमने आपको क्या बताया था कि ये वाला परसेंट और ये वाला परसेंट इन दोनों का आप इंटू कर दीजिए, कितना हो जाएगा आपका 400। 400 हो गया। अब 400 के बाद आपको क्या करना है कि 2 संख्या के बाद आप पॉइंट लगा दीजिए, कितना आया, यहाँ पर आया 4.00। 4.00 का मतलब है आपका 4%। 4.00 का मतलब क्या हो गया 4%। अब ये 4% जो आपका है, हमेशा याद रखिएगा जब कभी भी वस्तु को बेचने की बात की जाएगी, जब कभी भी 2 वस्तुओं को समान मूल्य पर बेचने की बात की जाएगी तो वहाँ पर हमेशा ही हानि होती है। क्या होता है, हानि होती है। तो यहाँ पर हमें 4% की हानि हो जाएगी। आपको कुछ भी देखने की ज़रूरत नहीं है, यहाँ पर लिखा है 4% हानि, तो यही हमारा आंसर हो जाएगा। जब कभी भी आपको बेचने की बात की जाएगी, 2 वस्तुओं को एक ही मूल्य पर बेचने की बात की जाएगी तो वहाँ पर हमेशा ही हानि होती है। ठीक, और जहाँ पर आप यहाँ पर देखिए 2 वस्तुओं में से प्रत्येक को 535.75 रुपये में खरीदने पर, यहाँ पर खरीदने की बात कर रहा है, वहाँ पर बेचने की बात कर रहा था, यहाँ पर खरीदने की बात कर रहा है। खरीदने पर पहली पर 13% लाभ और दूसरी पर 13% हानि होती है, तो कुल लाभ या हानि प्रतिशत कितना होगा, ये हमसे यहाँ पर पूछा जा रहा है। तो आप हमेशा याद रखिए जब कभी भी बेचने की बात की जाएगी, 2 वस्तुओं को समान मूल्य पर यदि बेचने की बात की जाएगी तो वहाँ पर हमेशा ही हानि होगी। और हानि परसेंट किस प्रकार से निकालनी है ये हम आपको बता चुके हैं। अब यहाँ पर यदि खरीदने की बात की जा रही है तो खरीदने में हमेशा ही याद रखोगे कि ना तो लाभ होगा और ना ही हानि होगा, तो यहाँ पर हमारा डी ऑप्शन जो है वो हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। अब एक कन्फ्यूजन और दूर कर लीजिए, यदि यहाँ पर देखिए यहाँ पर कितना है 20% और यहाँ पर क्या है 20%। अगर मान के चलिए यहाँ पर 25% होता और यहाँ पर 25% होता, तब आप क्या करते, 25 का गुणा 25 में करते तो कितना हो जाता आपका 625। तो आप बोलते कितने परसेंट की हानि हो रही है, तो हम यहाँ पे 2 संख्या के पॉइंट लगाते, कितना हो जाता 6.25, इतना हो जाता। तो कितना हानि होती 6.25% की हानि होती। ठीक,
हमारे चैनल पर आपको तुक्का लगाने की ट्रिक और साथ ही साथ क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए ट्रिक, ये दोनों ही चीज़ें हर एक सब्जेक्ट के लिए देखने को मिलती हैं, चाहे वह हिंदी हो, इंग्लिश हो, मैथ हो, साइंस हो, रीजनिंग हो, चाहे कोई भी सब्जेक्ट हो। हर सब्जेक्ट के लिए तुक्का लगाने की ट्रिक, साथ ही साथ क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए शॉर्ट ट्रिक, दोनों ही चीज़ें आपको देखने को मिलती हैं। यदि इस प्रकार की ट्रिक आप देखना चाहते हैं तो आप इस चैनल को जल्दी से जल्दी सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ ही साथ बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिए। और दूसरी इंपॉर्टेंट बात, यदि आज की ट्रिक जो है वो आपको पसंद आई हो तो आप इस वीडियो को लाइक कर दीजिए और साथ ही साथ प्यारा सा एक कमेंट भी कर दीजिए।